हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश लिखना, बोलना और पढ़ना। ठीक है। बोलना तो नहीं, क्योंकि ओरिजिनल जो इंग्लिश होता है वो अलग होता है और जो हम सीखने वाले हैं वो रोमन इंग्लिश होता है। जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, अदर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग चैटिंग करते हैं अपने फ्रेंड्स से, कजन से या फिर अदर कोई भी रिलेटिव से, तो वहाँ पे हम जिस टाइप का अंग्रेजी लिखते हैं ना, वो रोमन इंग्लिश होता है। ठीक है ना। जैसा हिंदी वैसा ही इंग्लिश लिख देते हैं। ठीक है ना, सेम टू सेम। ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखें। आई होप आप सीख जाएंगे। और इस तरह के वीडियो मैंने कई सारे बना रखे हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और प्रत्येक दिन यह वीडियो, इस टाइप का वीडियो या फिर इस चैनल पे वीडियो प्रतिदिन आपको 6 बजे शाम में मिल जाएगा। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करनी चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं और आराम से सीखते हैं। और देखिए, पहले लिखा हुआ है यहाँ पे जमाना। ठीक है ना, जमाना। और एक बात बता दूं, पहले आपको अ से लेकर के ह तक के सभी वर्णमाला को अंग्रेजी में लिखना आना चाहिए और साथ ही में आ जैसी मात्राएँ होती हैं ना, आकार से लेकर के अंग विसर्ग तक। ठीक है ना, तो इसका भी अंग्रेजी आना चाहिए, तभी जाके आप सीख पाएंगे। ठीक है। आई होप आपको आता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। देखिए, जमाना लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जौ का अंग्रेजी क्या होता है? जौ के लिए अंग्रेजी क्या लिखते हैं? जे लिखते हैं। ठीक है ना, जौ के लिए जे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जौ में कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। ये रूल है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जौ में कोई भी मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है ना। और जे ए लिख देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद मौ लिखा है तो मौ के लिए लिखते हैं एम। मौ के लिए क्या लिखते हैं? एम। यहाँ पे आकार की मात्रा पहले से लगा हुआ है तो आकार की मात्रा के लिए अंग्रेजी लिखते हैं ए। ठीक है ना, ए। और नौ का अंग्रेजी होता है एन। ठीक है। और फिर यहाँ पे भी आकार की मात्रा लगा हुआ है, इसके लिए हम ए लिखेंगे। तो जमाना कैसे लिखेंगे? जे ए एम ए एन ए। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं ना। उसके बाद लिखा हुआ है दुनिया, तो द का अंग्रेजी होता है डी। ठीक है ना। और यहाँ पे छोटे यू की मात्रा लिखा हुआ है तो इसका अंग्रेजी होता है यू। ठीक, क्या होता है? यू होता है। तो डी यू। उसके बाद नौ का अंग्रेजी लिखना है। ठीक है ना कि इसका पहले जो वर्ण है उसका अंग्रेजी लिखना है। ठीक है, तो नौ, नौ का अंग्रेजी होता है एन। ठीक है। अब यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लिखा हुआ है तो इसका अंग्रेजी होता है आई। क्या होता है? आई। तो यहाँ पे मैं आई लिखा। ठीक है। उसके बाद यौ का अंग्रेजी होता है वाई। और यहाँ पे आकार की मात्रा लगा हुआ है तो इसका अंग्रेजी होता है ए। तो कैसे लिखेंगे? दुनिया, डी यू एन आई वाई ए, दुनिया। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है राहत, र का अंग्रेजी होता है आर। ठीक है। आकार की मात्रा के लिए ए लिखते हैं। ओके। ह के लिए एच। और यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? ए लिखेंगे। ठीक है, आर ए एच ए। और त का हो जाएगा टी, राहत। ठीक है। उसके बाद है दीपक, द का अंग्रेजी होता है डी। ठीक है। बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है, इसका अंग्रेजी होता है डबल ई। ये याद रहनी चाहिए कि जैसे कि बड़ी की मात्रा का अंग्रेजी होता है डबल ई, लेकिन हम आई का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आई का जो होता है ना, आई का सॉरी छोटी की मात्रा का जो इंग्लिश होता है वो आई होता है। तो इसके लिए सिर्फ आई का ही प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा के लिए, बट अगर बड़ी की मात्रा लगा हुआ है तो उसके लिए आई या डबल ई का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, दोनों सही होगा। ठीक है। प का अंग्रेजी हो जाता है पी। ठीक है ना, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो इसके लिए हम ए लिखेंगे। और क के लिए तो के होता है। ठीक है ना, तो डी डबल ई पी ए के, दीपक। ठीक है ना। अगर आप में से किसी का नाम दीपक है तो कमेंट करना। ठीक है ना। चलिए, युग। उसके बाद लिखा हुआ है युग, तो वाई के लिए, यौ के लिए वाई लिखते हैं। ठीक है ना, छोटी यू की मात्रा है तो इसके लिए यू लिखेंगे। गौ के लिए जी लिखेंगे। तो वाई यू जी, युग। ओके। चाहत, चाहत। ठीक है ना। और युग से याद आया कि ये कौन सा युग चल रहा है, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है ना। चाहत, चौ के लिए सी एच का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, सी एच से चौ होता है। ठीक है। आकार की मात्रा लिखा हुआ है तो इसके लिए ए लगाएंगे। फिर ह है तो इसके लिए एच। ह में कोई भी मात्रा नहीं है फिर भी हम ए लगा देंगे। और त के लिए टी, तो सी एच ए एच ए टी, चाहत। अभी क्या चाहते हैं? ठीक है ना, वो भी लिखे। चलिए आप लिखते हैं लालटेन। पहले लाल, तो लॉ के लिए एल। आकार की मात्रा लगा हुआ है तो इसके लिए एल ए। ठीक है ना, ए लगाएं। उसके बाद फिर से लॉ है तो एल ए एल। ठीक है। अब देखिए लाल टेन, तो हम यहाँ पे ए क्यों लगाएं? कभी कभी खुद से कॉमन सेंस से ऐसे लिखना पड़ता है कि यहाँ पे लाल पहले लिख देते हैं फिर टेन लगा देते हैं तो लाल टेन सिंपली हो जाएगा। वैसे एल ए लिखेंगे तो ये लाल टेन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा बहुत जगह से होता है कि खुद के कॉमन सेंस से भी लिखना पड़ता है। रूल अलग होता है फिर लिखना अलग पड़ता है, ताकि अगले वाले सही से पढ़ सके। नहीं तो यहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे अंग्रेजी में होता है कि यहाँ पे अगर ए लगा देते हैं तो फिर टी एन लिखते हैं तो लाला टेन पढ़ देगा। ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा, आगे वाले लाला टेन पढ़ देंगे। तो कभी कभी खुद से भी अपना दिमाग लगा के ऐसे लिखना पड़ता है। तो हम जैसे लोग लिखते हैं, जैसे बात करते हैं उस तरीके से लिख रहे हैं। तो एल ए लाल हो गया और उसके बाद यहाँ पे ए नहीं लगाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग बोल रहे हैं, पाउज हो जा रहा है। जैसे लाल अलग बोल रहे हैं और टेन अलग बोल रहे हैं, दोनों जगह पाउज हो जा रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लाल को अलग लिख देते हैं, टेन को अलग देते हैं। तो टॉ के लिए टी, एक आर की मात्रा के लिए ई, और नौ के लिए एन। ठीक है, तो एल ए एल टी ई एन, लालटेन, ये सही है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए जले। ठीक है ना, जौ के लिए जे, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो इसके लिए ए लिखेंगे। और लॉ के लिए एल लिखेंगे। एक आर की मात्रा के लिए ए, ई लिखेंगे। ठीक है ना, तो जे ए एल ई, चलिए। ठीक है ना, चलिए आगे लिखते हैं। ठीक है। हाँ, और लालटेन से याद आया कि
किस किसने लालटेन में पढ़ाई की है, चलिए फटाफट अपना कमेंट में लिखना, ठीक है ना। उसके बाद लेकिन, लॉ के लिए एल लिखते हैं, एक आर की मात्रा के लिए ई लिखते हैं, एक आर की मात्रा के लिए ई लिखते हैं। उसके बाद कॉक अंग्रेजी हो जाएगा के, और छोटे की मात्रा के लिए आई, ठीक है ना, और नौ के लिए एन, तो LEKIN लेकिन, ठीक है ना। प्रकाश, पी का सॉरी प का पी हो जाएगा, ठीक है ना। प्रकाश, प्र संजुक है तो उसके लिए फिर आर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। प्र संजुक, प में र संजुक है तो पी, और र संजुक का आर होता है तो प्र, PRA, ठीक है ना। यहाँ पे एक लगा देंगे तो प्र KASH, PRAKASH प्रकाश, ठीक है ना। प्रकाश PRKASH या PRAKASH प्रकाश, ठीक है ना। उसके बाद मजदूर, मौ के लिए M, ठीक है। आकार के नहीं है तो फिर भी हम ए लगाएंगे, ए। जे के लिए जौ लिखते हैं। मजदूर, MAZ मज, अब यहाँ पे भी ए लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। ए लगा देंगे तो मजदूर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। मजदूर, MAZ मज, DOOR मजदूर, ऐसे करते हैं। ए नहीं लगाते हैं ताकि आगे वाले सही से पढ़ सके। द के लिए डी करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे बड़ी ओ की मात्रा है तो इसके लिए डबल ओ का प्रयोग करेंगे, और र के लिए आर, तो MAZADOOR भी लिख सकते हैं, या फिर MAZDOOR भी, यानी कि जे के बाद भी ए लगा सकते हैं, बट पढ़ने वाला हो सकता है कि वो गलत पढ़ दे पहले, फिर बाद में उसको लगा कि नहीं यहाँ पे मजदूर लिखा हुआ है ना कि मजदूर, ठीक है ना। उसके बाद है चमका, चौ के लिए CH का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं तो इसके लिए ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो CHA, ठीक है ना। मौ के लिए एम लिखते हैं, ठीक है। CHAM चम, यहाँ पे भी देखिए CHAM चम, मौ में कोई भी ऐसे राइट क्या बोलते हैं मात्रा नहीं है तो ए लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। चम, KA से का, ठीक है ना, KA से का, चमका, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं फटाफट से। उसके बाद लिखा है सोने, सौ के लिए S, और ओ कार की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं, ठीक है। नौ के लिए एन लिखते हैं, और ए कार की मात्रा के लिए ई लिखते हैं। ओ कार की मात्रा के लिए ओ होता है इंग्लिश, और ए कार की मात्रा के लिए ई लिखते हैं, तो SONE सोने, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है बिजली, ब के लिए बी, छोटी की मात्रा के लिए आई, ज के लिए जे, यहाँ कोई मात्रा नहीं तो इसके लिए ए लगाएंगे, लॉ के लिए एल, और डबल ई बड़ी की मात्रा के लिए, ये हो गया बिजली, ओके। उसके बाद कर्तव्य, के से क, कोई मात्रा नहीं है तो AR, र के लिए आर, कर, यहाँ पे भी अलग अलग हो जा रहा है, कर तब अलग अलग बोल रहे हैं, ठीक है ना। बीच में लग रहा है कि रुक के बोल रहे हैं, कर तब, ठीक है। तो KAR और TAB लिख सकते हैं तो ये सही होगा, ठीक है ना। और KARATAB भी लिख सकते हैं, बट वही बात हो गई कि फिर आगे वाला करता पढ़ लेगा, ठीक है ना। तो KARTAB करतब सही होता है, KARATAB दोनों सही है। और हमें बात करने के टाइम ऐसे लिखना पड़ता है, या फिर ऐसे लिखे ताकि आगे वाले सही से पढ़ सके, KAR कर, TAB तब, करतब। उसके बाद दिया लिखा हुआ है तो द के लिए डी लिखते हैं, और छोटी की मात्रा के लिए आई, ठीक है ना। य के लिए वाई, और आकार की मात्रा के लिए ए, दिया, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है संसार, सौ के लिए S, अंक स्वार के लिए AN लिखते हैं, SAN, फिर से सौ के लिए S, आकार की मात्रा है तो ए, और रॉ के लिए R, SANSER संसार। जगमग, ज से जौ के लिए जे, और मात्रा नहीं है तो फिर भी ए लगाएंगे, ए। गौ के लिए जी, जग, फिर यहाँ पे अलग अलग हो जा रहा है तो जग अलग लिख दिए, और मग अलग लिख देंगे, M, ठीक है ना। और यहाँ पे ए लगाएंगे, फिर गौ के लिए जी, तो यहाँ पे जग मग हो गया, ठीक है। जला, और यहाँ पे जे के लिए सॉरी जौ के लिए जे, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे, ठीक है ना। लॉ के लिए L, और आकार के लिए ए, जला, ठीक है। करके, क के लिए के, अब यहाँ पे देखिए जला, तो ऐसा करते हैं कि JALA, चाला भी लिख सकते हैं, जाला भी पढ़ सकते हैं, बट जला भी पढ़ सकते हैं, तो कैसे, तो अगर हम खुद से चैटिंग करते हैं ना, हम बाय रूल ऐसे बताएगा आपको JALA जला लिखिए, बट अगर हम ऐसा मैसेज करते किसी को या फिर लिखते तो उसमें अगर जला का उच्चारण होता तो यहाँ पे हम JLA लिख देते हैं, ठीक है ना, ताकि वो सटीक पकड़ सके कि जला लिखा हुआ है ना कि जाला लिखा हुआ है, ठीक है ना। और हाँ जाला लिखते हैं तो JALA लिखते, बट सीधा सीधा जला लिखते तो JLA लिख देते, ठीक है। उसके बाद करके, तो क के लिए के, ए, र के लिए आर, ठीक है, फिर क के लिए के, ए कार के लिए ई। अब ये आप मत सोचिए कि सर हमको गलत क्यों बता रहे हैं, जैसे आप लिखते हैं वैसे लिखिए, नहीं, मैं रूल यही कह रहा है कि आप ऐसा रूल होता है कि ऐसे ही लिखना पड़ता है, ठीक है ना। अब पूरे शब्द के हिसाब से, पूरे वाक्य के हिसाब से आप वहाँ पे क्या लिखा हुआ है तो आप खुद पकड़ना पड़ता है, ठीक है ना। फिर भी आप सही, मैंने दोनों बता रहा हूँ आपको ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो KARKE करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है शायद, तालम स्व है तो SH,
ठीक है। आकार की मात्रा लगा हुआ है तो इसके लिए ए लिखते हैं और य के लिए वाई लिखते हैं। यहाँ पे भी ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, और द के लिए डी। ठीक है ना, तो SHAYAD शायद। ठीक है। दशरथ लिखा हुआ है, द के लिए डी लिखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, द में कोई मात्रा नहीं है तो इसके लिए ए का प्रयोग करेंगे। तालम स के लिए SH। ठीक है ना, फिर से 10 और फिर रथ लिख दीजिए अलग, RATH, दशरथ। ठीक है। उसके बाद मेहनती, मौ के लिए एम लिखेंगे। ठीक है ना, आई कार के लिए ई लिखते हैं, ह के लिए एच, में, और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देते हैं। ठीक है ना, एन है, फिर भी यहाँ पे कोई मात्रा नहीं तो ए लगा देते हैं, टी और डबल ई, मेहनती। ठीक है। उसके बाद राजगीर लिखा हुआ है, र के लिए आर लिखते हैं, आकार की मात्रा है तो ए, ज राज, ग के लिए जी लिखते हैं, यहाँ पे डबल ई हो जाएगा, बड़ी की मात्रा है, और र के लिए आर, तो RAJGEER, राजगीर। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे इरादा। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए इरादा के लिए ई। ठीक है ना, मैंने क्या बताया था, ओ का जो लिखते हैं ना वर्णमाला, ओ आर से दीर्घ से, तो इसमें ए नहीं लगाते हैं, सीधा ई लिखा, उसके बाद आर। ठीक है ना, ए के लिए, आकार की मात्रा के लिए ए, और डी के लिए, सॉरी द के लिए डी, और आकार की मात्रा के लिए ए, तो इरादा। ठीक है। जीवन, जौ से, जौ का अंग्रेजी होता है जे, यहाँ पे डबल ई हो जाएगा क्योंकि बड़ी की मात्रा लगा हुआ है इसलिए। वी से वो, ए कोई मात्रा नहीं फिर भी ए लगाना पड़ता है। ठीक है, और नौ के लिए एन, तो JEEVAN, जीवन। अभाव, ए। ठीक है, यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे। उसके बाद BH से होता है भ, आकार की मात्रा है तो ए और बी, अभाव। ठीक है ना। फागुनी, F या PH भी लिख सकते हैं दोनों, तो FA, ग के लिए GUNEE, फागुनी। ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं। आगे ऐसा करते हैं, आप खुद से लिखिए, परिवार भरण पोषण करते, निराश उदास घाटी पास। ये टोटल 6 वाक्य हैं, 6 शब्द हैं। ठीक है ना, और इन सभी का आपको खुद से लिख के कमेंट करना है। ठीक है ना, अगर आप सीख गए हो तो आई थिंक आप सीख गए होंगे थोड़े बहुत, और नहीं अगर सीखे तो और सारे कई सारे वीडियो हैं और आने वाले हैं। शाम के 6 बजे आपको पर डे मिल जाएगा, तो आप रोज़ देख लीजिएगा। ठीक है ना, बाकी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से, क्लासमेट से शेयर करें, और हमारे इस चैनल पर दफाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।